आज की कहानी है कुत्ते की दुम। एक दिन एक राजा के दरबार में इस बात पर गर्मा गर्म बहस हो रही थी कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है या नहीं। कुछ का कहना था कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है, पर कुछ का विचार था कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही मनुष्य का स्वभाव भी बदला नहीं जा सकता। राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने कहा, बात यहाँ पहुंची ही है तो यदि कुत्ते की दुम सीधी की जा सकती है तो मनुष्य का स्वभाव भी बदला जा सकता है, नहीं तो नहीं बदला जा सकता है। जिन जिन सज्जनों का यह विचार था कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है, वे बोले, मेरा विचार है कि यदि ठीक ढंग से प्रयत्न किया जाए तो कुत्ते की दुम भी सीधी की जा सकती है। राजा ने उपाय को आगे बढ़ाने की सोची। बोले, ठीक है, आप लोग यह प्रयत्न कर देखिए। राजा ने 10 चुने हुए व्यक्तियों को एक एक कुत्ते का पिल्ला दिलवाया। 6 माह के लिए हर माह 10 स्वर्ण मुद्राएं देना निश्चित किया। इन सभी लोगों को कुत्ते की दुम सीधी करने का प्रयत्न करना था। इन 10 व्यक्तियों में एक मोहित भी था। शेष 9 लोगों ने इस 6 महीनों में पिल्लों की दुम सीधी करने की बहुत कोशिश की। एक ने पिल्ले की पूंछ के छोर को भारी वजन से दबा दिया ताकि इससे दुम सीधी हो जाए। दूसरे ने पिल्ले की दुम को पीतल की एक सीधी नली में डाल दिया। तीसरे ने पिल्ले की पूंछ सीधी करने के लिए प्रतिदिन पूंछ की मालिश करवाना शुरू कर दिया। चौथी ने कोई दवा दी। उसका विचार था कि दवा से दुम सीधी हो जाएगी। 5वें ने एक ब्राह्मण को घर रखा जो प्रतिदिन पूंछ सीधी हो जाने के लिए पूजा पाठ करता रहा। 6ठे सज्जन कहीं से किसी तांत्रिक को पकड़ लाए जो कई प्रकार के उटपटांग वाक्य बोलकर और मंत्र पढ़कर इस काम को करने का प्रयत्न करता रहा। 7वें सज्जन ने अपने पिल्ले की शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन करवाया। 8वां व्यक्ति कुत्ते को सामने बिठाकर 6 माह तक प्रतिदिन उसे भाषण देता रहा कि दुम सीधी रखो भाई, सीधी रखो। 9वां व्यक्ति पिल्ले को मिठाइयाँ देता रहा कि शायद इससे यह मान जाए और अपनी दुम सीधी कर ले। मोहित पिल्ले को इतना ही खिलाता जितने से वह जीवित रहे। भूखा रहकर बेचारा पिल्ला इतना कमजोर हो गया कि उसके शरीर के सारे अंग निर्जीव हो गए। उसकी पूंछ भी बेजान सी लटक गई जो देखने में सीधी जान पड़ती थी। 6 माह बीत जाने पर राजा ने 10 पिल्लों को दरबार में उपस्थित करने का आदेश दिया। 9 व्यक्तियों ने हट्टी कट्टी और स्वस्थ पिल्ले पेश किए। जब पहले पिल्ले की पूंछ पर से वजन हटाया गया तो वह एकदम टेढ़ी होकर ऊपर उठ गई। दूसरे की दुम नली में से निकाली गई तो वह भी उसी समय टेढ़ी हो गई। शेष 7 पिल्लों की पूंछें भी टेढ़ी की टेढ़ी ही निकली। मालिश, दवा, पूजा पाठ और मंत्रों का कोई लाभ नहीं हुआ। ना ही ऑपरेशन, उपदेश और मिठाइयों से कोई बात बनी। राजा ने मोहित से कहा, तुम्हारा पिल्ला कहाँ है, उसे भी देखें। मोहित ने अपना अधमरा पिल्ला राजा के सामने कर दिया। उसके सारे अंग लटक रहे थे। पूंछ भी निर्जीव सी लटक गई थी। मोहित बोला, महाराज, मैंने कुत्ते की दुम सीधी कर दी है। दुष्ट कहीं के, राजा ने कहा, बेचारे बेजुबान पशु पर तुम्हें दया भी नहीं आई। तुमने तो उसे भूखा ही मार डाला। इसमें तो पूंछ हिलाने जितनी शक्ति ही नहीं है। मोहित बोला, महाराज, यदि आपने कहा होता कि इसे अच्छी तरह खिलाया पिलाया जाए तो कोई कसर नहीं छोड़ता, पर आपके आदेश तो इसकी पूंछ को स्वभाव के विरुद्ध सीधा करने का था, जो इसे भूखा रखने से ही पूरा हो सकता था। बिल्कुल ऐसे ही मनुष्य के स्वभाव भी वास्तव में बदलता नहीं है। हाँ, आप उसे कालकोठरी में बंद कर उसे भूखा रखकर उसका स्वभाव अवश्य मुर्दा बना सकते हैं। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आया है तो कहानी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक सुनने के लिए आपको थैंक यू।